मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला तमहीद दिए गए मौजू की मुनासबत से बात शुरू करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ। सारी बातें जो ख़त्म नबूवत के तनाजुर में हैं वो तो पॉसिबल नहीं है 1 घंटे में करना, लेकिन जो एक आम बंदे को आम फहम जो जिसका है उस तक ख़त्म नबूवत का जो पैगाम है, वो जो ज़रूरी बातें हैं, मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में वो आप तक पहुँचा दूँ, ताकि हर बंदा एक ख़त्म नबूवत का माना और मफ़हूम वो समझ के जाए। कोई ज़्यादा जज्बाती बातें नहीं होगी और ना ही ज़्यादा कोई खतीबाना अंदाज होगा। ज़्यादा बातें सादा अंदाज में होगी और समझने के लिए होगी, ताकि बात को आप समझें कि ख़त्म नबूवत का माना क्या है। और फिर जो लोग ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं तो वो नए बंदे को अपनी तरफ माइल करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी बात ये भी अर्ज करूँगा ताकि कोई बंदा उनके दायरे में दाखिल ना हो। पहचान करना चाहिए कौन बंदा ऐसा है जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, क्योंकि नमाज भी पढ़ रहा होगा, कुरान भी पढ़ रहा होगा, आपको उसकी वज़ाकता से भी कोई ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये बंदा सही होल अकीदा है या मिर्ज़ाई और कादियानी और मुर्तद है? उसकी कुछ निशानियां भी अर्ज कर दूंगा। उनमें से निशानी आपको मिल जाए तो आप खुद फिर उस बंदे से किनारा करें। उनके साथ बैठना, उनके साथ गप्पे लगाना, उनके साथ खाना, ये सारी चीज़ें मना है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से दूर रखना है। अगर कुरान मजीद की रोशनी में ख़त्म नबूवत को पढ़ना चाहें आप, तो मेरे सामने इस वक्त एक किताब है अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान से। इसमें 129 आयतें ऐसी हैं जिनसे ख़त्म नबूवत का बयान दिया गया है, यानी ख़त्म नबूवत उनसे साबित हो रही है। आमतौर पे हम एक आयत अक्सर पढ़ते हैं जो मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बात मैंने उसी लफ्ज़ पे ही कर ली। लेकिन उसके अलावा 128 आयतें और भी हैं जिसमें अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का जिक्र फरमाया है, और 129 आयतों पर मुश्तमिल कोई और किताब इस वक्त आपको नजर नहीं आएगी। अगर इस वक्त इस जमीन पर अगर कोई ख़त्म नबूवत पर 129 आयात पर मुश्तमिल कोई किताब है तो वो फ़कत ये किताब मेरे सामने रखी हुई है। यानी इससे ज़ख़ीम किताब ख़त्म नबूवत पर आपको किताबचे मिल जाएंगे, छोटी और कुतुब मिल जाएंगी, लेकिन इतनी ज़ख़ीम किताब नज़र नहीं। फिर किसने लिखी है ये आप सोच रहे होंगे। ये मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे उस्ताद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु अलैह, ये उनकी लिखी हुई ख़त्म नबूवत पर किताब है। इसको आप देख रहे हैं। तो मैं जितना बयान करूंगा वो इस किताब के अंदर से ही होगा। मैं टोटल 2 या 3 आयतें कोट कर पाऊंगा और 2 से 3 हदीसें 1 घंटे के अंदर। इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं होगा। तो 129 आयतों में से मैं 2 या 3 आयतें पढ़ूंगा, बाकी सारी इस किताब के अंदर मौजूद है। फिर आप इस किताब को अपने घरों में फिर मंगवाइएगा। तहरीक मिनाजुल कुरान के रुफ़का और उलमा कौंसिल के अहबाब मौजूद हैं, वो आपको घर बैठे ये किताब पहुँचाएंगे। फिर अगर हदीस का मुताला करें कि किस किस हदीस में ख़त्म नबूवत का जिक्र है, अब वो भी सारी हदीसें जमा करके इसमें 210 हदीसें हैं जिनमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वज़ाहत के साथ ख़त्म नबूवत का बयान फरमाया।
यानी कि बहुत बड़ा मसला था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से देख रहे थे और अल्लाह पाक को भी इस बात का इल्म था, तो अल्लाह ने इतनी तफसील खत्म नबूवत के लिए बयान फरमाई जितनी किसी और मसला के लिए आपको नहीं मिलेगी। यानी 2, 4, 5, 10 हदीसें भी काफी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका पर जो हदीस का ज़ख़ीरा आया वो 210 वो इस किताब के अंदर मौजूद है। फिर आप इसको मंगवा के घर पढ़िएगा, अपने घर की जीनत बनाइएगा। फिर मैं जो बात शुरू करना चाहता हूं वो जो पहला मिर्ज़ाइयों के खिलाफ अदालती फैसला आया था, जो सबसे पहला अदालती फैसला, वहां से बात शुरू करना चाहता हूं। ये एक और किताब है। तो जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा था, तो कब लड़ा था जरा इसका सन आप देख ले। ये 24 जुलाई 1926 को मिर्ज़ाइयों के खिलाफ ये केस दायर किया गया था 1926, और फैसला आया था 7 फरवरी 1935 को। यानी कि तकरीबन 9 साल तक ये जो मुकदमा है इसको लटकाए रखा गया, ये पाकिस्तान बनने से पहले। अगर 1935 को समझे कि फैसला आया, जब मुकदमा दायर हुआ 9 साल पहले, चले 1926 उसको छोड़ दे, फैसले वाला दिन ले ले 7 फरवरी 1935। तो आज सन है 2026, 91 साल पहले ये फैसला आया। हम जितने बैठे हैं, क्या हमारे अंदर इस वक्त 91 साल की उम्र का कोई फर्द बैठा है? वैसे तो पूरी सदी बन रही है ना, 1926 2026, लेकिन मैं वो 9 साल भी निकाल ले जब मुकदमा दायर हुआ, फैसला आया 1935 में। यानी कि जो पहला फैसला कादियानी के खिलाफ अदालत में आया और वो मुसलमानों के हक में आया था, उनको अदालत ने काफिर और मुर्तद करार दिया, वो दीन से खारिज है, मुर्तद है। तो आज से 91 साल पहले, लेकिन 91 साल का बंदा नहीं बैठा, तो उस वक्त ये फैसला इनके खिलाफ आया था, पहला अदालती फैसला। इस बारे में भी आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने 1-2 साल पहले शादरा में वकाला के ज़ेरे निगरानी एक प्रोग्राम था, तो सारे वकाला थे, 10 जजेस भी थे उसमें जो स्टेज पे बैठे हुए थे। उनने माह मिलाद में तकरीबन हर साल वो दावत देते हैं, तो एक दफ़ा उन्होंने ये खत्म नबूवत का उन्वान रखा। मैंने वहाँ पर जब गया तो खत्म नबूवत पर दलाइल तो दिए, लेकिन जो पहला फैसला था, जिसे मुकदमा मिर्ज़ाइया बहावलपुर के नाम से जाना जाता है, ये किताब पूरी इसकी रूदाद है फैसले की। जब ये मैंने वहाँ पे जाके सामने दिखाई तो बड़े बड़े जजेस को भी नहीं पता था कि ये पहला फैसला कब आया। जो फैसला देने वाले हैं वो हैरान थे। फिर मैंने उनको 10-12 किताबें गिफ्ट की थी, ये वाली, वो मांगते थे कि हमें ये किताब। उस वक्त मेरे पास अवेलेबल, मैंने बाद में फिर भावलपुर में जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा उनके पोते अभी हयात हैं, उन्होंने मुझे ये किताबें गिफ्ट की थी भावलपुर के अंदर। मैंने वहाँ खत्म नबूवत पे बात की, तो फिर वो वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा। उनका नाम है हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला। इन्होंने ये मुकदमा लड़ा था 9 साल, फिर मुसलमानों के हक में ये फैसला आया था। इनके पोते हैं जो अभी भी भावलपुर में हयात हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने फिर मुझे ये, मैंने किताब उनको तारुफी तौर पे दिखाई थी, फिर उन्होंने ये भी मुझे अपनी तरफ से गिफ्ट की थी कि ये हमारे बुजुर्गों ने ये कोशिश की तो ये किताबी शक्ल में आई है। अब ये मुकदमा बस इसमें रूदाद 5-7 मिनट के अंदर आपको इसकी तफसील में नहीं जाना, बस जस्ट इसका आपको तारुफ कराना था कि आपको पता हो कि मुकदमा मिर्ज़ाइया बहावलपुर जो सबसे पहला अदालती फैसला आया वो कब आया था। इनके सदी बीत गई है, उस वक्त से ये अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और आज तक जारी रखे हुए हैं। तो ये एक कस्बा है वहाँ पे अहमदपुर शर्किया में,
उसका नाम है, कस्बे का नाम है महंद। वहां एक मौलवी साहब थे जिनका नाम है मौलवी इलाही बख्श। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया अपने एक रिश्तेदार के साथ। रिश्तेदार का नाम था अब्दुल रज़ाक, ये मुसलमान था, रिश्तेदार था। तो इनकी बेटी, उसका नाम था गुलाम आयशा बीबी। निकाह हो गया, रुखसती बाद में होनी थी। तो रुखसती से पहले पहले अब्दुल रज़ाक जो था ये दीन इस्लाम को छोड़ के मिर्ज़ई हो गया। और जब मौलवी इलाही बख्श को पता चला कि ये मिर्ज़ई हो गया है तो इन्होंने फिर रुखसती से इनकार किया। उन्होंने कहा अब तो मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम तो दीन इस्लाम से खारिज हो गए हो, मुर्तद हो गए हो। तो जब दीन से खारिज हो तो फिर ये निकाह कहाँ का रहा। तो फिर इन्होंने, चूंकि अदालत से फैसला लेना था, क्योंकि तकफीर शख्सी के लिए अदालत से फैसला लेना ये जरूरी था, तो इन्होंने मुकदमा दायर किया, तनसीख निकाह का दावा दायर कर दिया अपनी बेटी की तरफ से। और इनकी बेटी ने फिर ये कहा कि फस्ख़ निकाह की डिग्री सादर की जाए और इस निकाह को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इर्तदाद से निकाह फस्ख़ हो जाता है। अब ये जब दायर हुआ ये अहमदपुर शर्किया की अदालत के अंदर, ये आज तहसील है भावलपुर की, तो 1 साल तक ये मुकदमा वहीं रहा, फैसला नहीं होने दिया, क्योंकि इनके असर व रसूख बहुत ज्यादा होते हैं। तो 1 साल जब गुजरा तो हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला, इन्होंने 1 साल तक वहां इस मुकदमे की पैरवी की, लेकिन फैसला नहीं होने दिया। तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर ने पहले भी कुछ इस तरह के फैसले किए हुए थे। तो उन्होंने कहा ये भी उधर ही जाएगा, तो ये भी मुसलमानों के खिलाफ फैसला वहां से सादर करना आसानी है उसमें, तो ये उधर पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में। तो 1.5 साल तक ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में साल उधर गुजर गया, 1.5 साल। लेकिन फैसला क्या होना था, तो वहां भी अहले ईमान की, मुसलमानों की बात उन्हीं को सपोर्ट मिलती है कादियानी। तो जब ये देखा घोटवी साहब रहमतुल्लाह ताला, इन्होंने फिर एक अंजुमन बनाई, अंजुमन मुअय्यदुल इस्लाम। इसका क़याम हुआ 7 मई 1927 को। ये सिर्फ इस वजह से बनाई थी कि ताकि इस केस को फॉलो करते हुए अहले ईमान के हक में फैसला लिया जाए। कोशिश की, इस पर भी कोई खातिर नतीजा नहीं निकला, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश तर्क नहीं की, करते रहे। तो इन्होंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर है, उनके जज, उनका नाम जनाब मोहम्मद अकबर खान साहब रहमतुल्लाह ताला, ये बेसिकली तो इनसे फैसला सादिर कराया गया उनकी मर्जी के, अपनी जज साहब की मर्जी के जो हुक्म आया उन्हें वही फैसला देना था कि 1 साल 6 माह के बाद इस मुकदमे को ही खारिज करा दिया। दायर किया मुकदमा, ये 1.5 साल के बाद इस जज साहब से खारिज करा दिया कि इसको मुकदमा ही खारिज कर दिया, खत्म। अब जब मुकदमा जब खारिज हो गया तो अब गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बहावलपुर में अपील करें इस मुकदमे को अब खत्म नबूवत का मामला है, ये बड़ा आसान पर नए सिरे से आपने कहा मैं दलाइल देना चाहता हूँ ताकि इस हसास मामले को समझा जाए और फिर सोच समझ कर उसका फैसला किया। चीफ कोर्ट की अपील, जब आपने दलाइल दिए तो आपको दलाइल को सुनकर इस अपील को लेने की तजवीज़ आई, लेकिन जब पता चला कि चीफ कोर्ट में ये अपील आई है हमारा लिया जा रहा है हसूल इस्तिस्नाए खास के तौर पर, फिर इसको
वहाँ से भी रोक दिया गया। उन्होंने कहा नहीं जी, पहला फैसला था मुंशी गुलाम अकबर खान साहब वाला जज साहब का, तो वही कायम है, तो खारिज करके अपील नहीं हो सकती। जब ये उधर से आई फिर अलामा भुट्टो रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्होंने वो जो उस वक्त के वजीर आजम साहब सरदार नबी बख्श ये उन तक उन्हें रसाई हासिल कि मैं उनसे जाकर अपील करता हूँ, उनसे बात करता हूँ ताकि इस मसले को दरबार मुअल्ला बहावलपुर के अंदर इसको ख़ास तौर पर इजलास में लिया जाए। जो वज़रा की कबीना होती है उसे दरबार मुअल्ला कहा जाता है, तो उसमें किसी तरीके हमारी बात सुनी जाए। गर्मियों का शदीद मौसम था, तो ये जब पहुँचे तो पता चला वज़ीर आज़म साहब आराम कर रहे हैं। तो ये उनके पीए साहब के पास पहुँचे, उनसे कहा कि वज़ीर आज़म साहब से मैंने मिलना है। उन्होंने कहा इस वक्त तो वज़ीर आज़म साहब किसी से नहीं मिला करते, ये उनकी आराम का टाइम है, अब चले जाए किसी और टाइम वापस आए। तो मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह ताला आपने फरमाया कि मैंने अभी ही मिलना है और जाकर अपने वज़ीर आज़म साहब को पैगाम दो मेरा कि मेरा नाम बताओ, और जाकर उन्हें कहो कि मैं उनको जन्नत का सर्टिफिकेट देने के लिए आया। वज़ीर आज़म साहब को यह पैगाम। अब वो पीए डरता डरता पहुंचा। उसने ना चाहते हुए वज़ीर आज़म साहब को ऐसे टाइम पे जगा लिया जिस टाइम पे उन्हें नहीं जगाना था। जो ही वज़ीर आज़म साहब को जगाया तो वो बड़े गुस्से हो गए, इस टाइम मुझे जगा रहे हैं, मैं नहीं पता मेरे आराम का टाइम है। कहा जी मेरे इल्म में है आपके आराम का टाइम है, लेकिन मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह ताला वो आए बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को जगाओ, मैं उन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट देने आया हूँ, अगर अभी ना जगाया तो मैं चला जाऊँगा और फिर ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बाद में जब वज़ीर आज़म साहब को पता चलेगा वो ये गुस्सा होंगे, भी आए थे मुझे जगाया क्यों, इसे मैं मजबूरन आपको जगा रहा हूँ। उठे, वो जूते पहने बगैर मेहमान खाने में भागते हुए आ गए और देखा तो मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह ताला आप बैठे हुए हैं। कहा कि मेरे पीए ने मुझे बताया है कि आप कह रहे हैं मैं जन्नत का सर्टिफिकेट देने आया हूं, क्या ऐसी बात की आपने? आपने फरमाया हाँ मैंने ऐसा कहा है। तो फरमाया अगर आप खत्म नबूवत के सिपाही बनकर हमारी इस दरख्वास्त को कबूल करें और दरबार मुअल्ला बहावलपुर में हमारे दलाइल को सुना जाए तो वो वक्त दूर नहीं है कि आका सल्लम आपको जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर दे। उन्होंने कहा अच्छा ये इतनी हसास बात है? आपने फरमाया हाँ। तो उसने कहा मैं फिर इसके लिए अपना जो किरदार है वो अदा करने को तैयार हूँ और मैं इस बात पे खुश हूँ कि इसके लिए मेरा इंतखाब हुआ है, इस बड़े मकसद के लिए। अब दरबार मुअल्ला बहावलपुर में जो वज़रा थे खास वो 15 से 20 तादाद थी, तो वो टाइम तय हो गया। बड़े काफी वजीरों ने उस दिन हाजिरी से बचा करने की कोशिश की हम ना जाए, तो वजीर आजम साहब ने फिर नोटिस जारी कर दिया जो इजलास में नहीं आएगा वो अपनी इस सारी जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी नौकरी है, अपनी वजारत है, उससे हाथ धो बैठेगा। तो कोई भी फिर मिस नहीं हुआ, सारे वजीर उस दिन पहुंचे। मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 10 के खास वजीर थे तो 10 कापियां, ये जो मेरे हाथ में कापी है इसी की 10 कापियां करी, इसमें दलाइल थे सारे और 100 वो सफ़हात पे मुश्तमिल थे जो मुसवदा है। तो हर एक वजीर के सामने और वजीर आजम साहब के सामने एक एक कापी रख दी गई और आपने उसमें फिर खड़े होके गुफ्तगू शुरू की। कहा कि ये 100 सफ़हात पे मुश्तमिल तुम्हारे पास सामने कुरान और सुन्नत से, हदीस से ये दलाइल हैं खत्म नबूवत पर, और हर इसमें दलील बड़े वाज़े तौर पे ऐलान कर रही है कि मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं है, जो कहेगा वो दीन से खारिज हो जाएगा। अब वज़ीर आज़म साहब ने जब वो कापी देखी 100 सफ़हात है उसके, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि घोटवी साहब इस सारी सवदे को यहाँ पढ़ना और बयान करना इतना वक्त नहीं है, आप 2 टोक कोई एक दलील ऐसी दे दें कुरान से जिससे साबित हो जाए कि आका के बाद, हमारे आका के बाद कोई नबी नहीं।
तो मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि आप पूरे कुरान में से एक दलील का कह रहे हैं। आपने कहा कुरान के जिस सफ़े को भी खोलें मैं साबित करूंगा उसमें खत्म नबूवत का बयान है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि कुरान के हर सफ़े पे ये बात मौजूद है कि मुस्तफ़ा के बाद नबी कोई नहीं है। जब आपने इतनी बड़ी बात की तो जो वजीर आजम साहब थे उनका सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा अच्छा हर सफ़े पे है? फरमाया हाँ हर सफ़े पे। तो उनने कहा चले कुरान का पहला सफ़ा खोलें। वजीर आजम साहब ने कहा और मुझे पहले सफ़े से दलील दे कि मुस्तफ़ा के बाद नबी कोई नहीं। मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह